जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाद्वीप के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था, हमने कवर किया था फर्स्ट वीडियो में टोटल 4 महाद्वीप के बारे में। तो आज हम लोग उस पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, यानी महाद्वीप के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज कवर करेंगे हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप और पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम लोग सबसे पहले बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें क्या है, कोई जीवन नहीं पाया जाता है। इस महाद्वीप पे जीवन हम लिख देते हैं, इस महाद्वीप पर क्या होता है, जीवन नहीं पाया जाता है। इस महाद्वीप पर क्या होता है, जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इस महाद्वीप में क्या होता है, एनी टाइम, हमेशा और एनी टाइम क्या होता है, हर जगह पर क्या है, बर्फ़ होता है। क्या होता है, हर जगह पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस कारण ये क्या होता है, एकदम पूरा तरह बर्फ़ से जब ढका हुआ है, इसलिए ये क्या एकदम पूरा सफ़ेद दिखाई देता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं। उसके साथ हम लोग ने देखा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें क्या होता है, कोई भी जीवन नहीं पाया जाता है, कोई भी जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक महाद्वीप है और इस महाद्वीप का जो खोज करता है दोस्तों, वो किस व्यक्ति ने खोज किया था, उस व्यक्ति का नाम है कैप्टन जेम्स क्लॉक नाम है। किसका है, कैप्टन, रुकिए पेन चेंज हो गया, कैप्टन कौन थे, जेम्स क्लॉक, कैप्टन जेम्स क्लॉक, कैप्टन जेम्स क्लॉक। किसने खोज किया था, कैप्टन जेम्स क्लॉक ने खोज किया था। कब किया था, 1911 ईस्वी में खोज किया था। हम पेन चेंज कर लेते हैं, देखिए एक बार मिटा के हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं कि जो इसका खोज करता है दोस्तों, इसका खोजकर्ता कौन है, कैप्टन जेम्स क्लॉक है। याद रखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप को जो खोज किए थे, मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप तो पहले से था, लेकिन जो उसके बीच में पहुंचने का जो रास्ता था, उस रास्ता का खोज किसने किया था, कैप्टन जॉन्स क्लॉक ने किया, जेम्स क्लॉक ने किया। कैप्टन जेम्स क्लॉक, कैप्टन जेम्स क्लॉक किसने किया था, कैप्टन जेम्स क्लॉक ने किया था। कब किया था, 1911 ईस्वी में इन्होंने खोजा था। 1900 कब किया था, 11 ईस्वी में खोज की थी। और अंटार्कटिका महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप, मतलब सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। साथ ही साथ अंटार्कटिका महाद्वीप कोई जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये तो हो गया हमारे अंटार्कटिका के बारे में मोटा मोटी जानकारी। ठीक है, उसके अंदर फिर हम अंदर में बात करेंगे तो उसके फंडामेंटल को देखेंगे तो देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे कोई भी जीवन ही नहीं पाया जाता है। तो जीवन नहीं पाया जाता है, जिस कारण क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, लाइव नहीं, कोई भी देश नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जो अंटार्कटिका महादेश है दोस्तों, उसका जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, अंटार्कटिका खुद है। तो याद रखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो अंटार्कटिका है, और सबसे छोटा देश भी वही है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है, अंटार्कटिका ही है, याद रखिएगा। और यदि बात करें हम लोग सबसे ऊंचा पर्वत की, अंटार्कटिका में सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो कौन, बिन्स मासिव पर्वत है। कौन है, बिन्स मासिव पर्वत है। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत अंटार्कटिका में स्थित है वो कौन सा है, बिन्स मासिव पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 5140 मीटर है। कितना है, 5140 मीटर ऊंचा है। कितना है, 5140 मीटर ऊंचा है। ये 5 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, याद रखिएगा। यदि हम लोग बात करें सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, ऑनर्स है। क्या है, अंस्र नदी नाम है, सॉरी अंस्र नदी नाम है। सबसे लंबी नदी अंस्र नदी नाम है, अंस्र नदी है, जिसकी लंबाई कितना है, 32 किलोमीटर है। कितना है, 32 किलोमीटर है। सबसे लंबा कौन सा है, अंश नदी है। सबसे छोटा देश अंटार्कटिका ही है, सबसे बड़ा देश अंटार्कटिका ही है। सबसे ऊंचा पर्वत बिन्स मासिव है। कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। अगर मीटर में बात की जाए तो कितना है, 5140 मीटर है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा ये अंश नदी है, अंश नदी की जो सबसे गहरा पॉइंट है, उस गहरा पॉइंट का नाम क्या है, वह बेंटल ट्रंच है। क्या है, बेंटल ट्रंच, देख सकते हैं लिखा है बेंटल ट्रंच है। क्या है, बेंटल ट्रंच, बेंटल ट्रंच। और बेंटल ट्रंच का जो गहरा है वो कितना गहरा है, 2853 मीटर। देख सकते हैं कितना गहरा, 2 किलोमीटर गड्ढा, 2 किलोमीटर गहराई तक ये पानी है। समझ रहे हो, जो हमारा
क्या जो नदी का नाम क्या है, ऑन्स नदी है, कहाँ की है, अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है। उसका जो गहरा पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु है, कितना गहराई है, 2853 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो क्या है, अंटार्कटिका ही है। सबसे छोटा देश भी अंटार्कटिका ही है। यदि बात करें हम लोग सबसे ऊंचा पर्वत की, तो वो क्या है, बिन्स मासिव है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 5140 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद हम बात करें सबसे लंबी नदी का नाम क्या, ऑन्स नदी है, जिसकी लंबाई कितना है, 32 किलोमीटर है। बात करें हम लोग ऑन्स नदी की जो सबसे गहरा पॉइंट है, मतलब ऑन्स नदी का सबसे गहरा पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बेंटल ट्रंच कहते हैं, और जिसकी गहराई कितना है, 2853 मीटर है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट महाद्वीप के ऊपर। देखिए नेक्स्ट महाद्वीप है हमारा उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है, यदि हम लोग बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो सबसे पहले देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, पेन चेंज कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, इस पेन में भी अच्छा नहीं हो रहा, ये लेते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो वो सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा है। कौन सा है, कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश, वह देश कौन सा है, उस छोटे देश का नाम क्या है, सेंट पीरे। देखिए अब मिटा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम मिटा करके देख लेते हैं। सबसे छोटा देश का नाम क्या है, सेंट पीरे। देख सकते हैं आप लोग, ये लिखा है सेंट पीरे। जो उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है, उस देश का नाम क्या है, सेंट पीरे है। क्या है, सेंट पीरे, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका का यदि बात करें सबसे ऊंचा पर्वत, तो वो क्या है, माउंट मैकालेज है। क्या है, माउंट मैकाले। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकाले। क्या है, माउंट मैकाले, याद रखिएगा। ऊंचाई कितना है, 6194 मीटर है। कितना है, 6194 मीटर है। कितना है, 6194 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यदि उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी क्या है, मिसोसिरी नदी। क्या है, मिसोसरी नदी है। क्या है, मिसोसरी नदी। कौन सी नदी है, मिसोसरी नदी। उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी मिसोसरी नदी है। ठीक है, मिसोसरी नदी। ठीक है, और दोस्तों बात करें यूएसए जो मतलब जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। क्या है, उत्तरी अमेरिका का ही एक राज्य है, एक शहर, एक देश है। उस देश का नाम क्या है, यूएसए, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है दोस्तों कि बताओ भाई यूएसए कहाँ स्थित है, तो हम कह सकते हैं यूएसए उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे यदि देखें, उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी बात कर लिए। उत्तरी जो सबसे लंबी नदी मिसोसरी नदी है, उसकी जो गहरा पॉइंट है, उसके पॉइंट को नाम क्या कहते हैं हम लोग, डेड वैली कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड वैली। अब याद कीजिए दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में जब हम महाद्वीप के फर्स्ट पार्ट में हम आपको पढ़ाए थे, तो हम आपको बताए थे डेड सी। क्या पढ़ाए थे, डेड सी। और वो डेड सी कहाँ की थी, वो किस नदी की गहराई बिंदु थी, तो वो थी यांगत्से नदी। क्या थी, यांगत्से नदी की जो सबसे गहराई पॉइंट था, उस गहराई को हम लोग कहते थे डेड सी कहते थे। क्या कहते थे, डेड सी। और इसमें लिखा है डेड वैली, लिखा है। क्या लिखा है, डेड वैली। तो मिसोसरी नदी की जो सबसे गहराई पॉइंट है, उसे हम लोग कहते हैं डेड वैली कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड वैली। मिसोसरी नदी की जो सबसे गहराई पॉइंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेड वैली। और वहीं अगर बात करें हम लोग जो सबसे गहराई, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है, यांगत्से नदी है। और यांगत्से नदी की जो गहराई पॉइंट की बात करें, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वो तो हो गया बोल्गा नदी, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें हम लोग, यांगत्से नदी, वो कहाँ से निकलती है, चीन से निकलती है। तो उस नदी की जो सबसे गहराई पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग कहते थे डेड सी कहते थे। और जो मिसोसरी नदी है, उसकी जो सबसे गहराई पॉइंट है, उससे हम लोग कहते थे डेड वैली। क्या कहते हैं, डेड वैली। और डेड वैली की जो गहराई हो कितना, 36 किलोमीटर है। कितना, 36 किलोमीटर गहरा तक है, याद रखिएगा। कितना किलोमीटर है दोस्तों, 36 किलोमीटर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका, हम बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है, वो देश का नाम क्या है, कनाडा है। यदि बात करें हम लोग उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश, क्या, उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश, उस देश का नाम क्या है, सेंट पीरे है। क्या है, सेंट पीरे। यदि बात करें हम लोग उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है, माउंट मैकालेज। क्या है, माउंट मैकालेज है। और जिसकी ऊंचाई कितना, 6194 मीटर है। कितना है, 6194 मीटर है। कितना है, 6194 मीटर है। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी, उस नदी का नाम क्या है, मिसोसरी नदी है। क्या नदी है, मिसोसरी नदी। बात करें हम लोग मिसोसरी नदी की जो सबसे गहराई
पॉइंट है, उस गहराई पॉइंट को क्या कहते हैं, डेथ वैली कहते हैं। क्या कहते हैं, डेथ वैली कहते हैं। और जिसकी जो गहराई है दोस्तों वो कितना है, 36 किलोमीटर है। कितना है, 36 किलोमीटर है, सॉरी याद रखिएगा 36 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमने एक बात किया था, जो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा जो हमारे महाद्वीप का जो 7वां महाद्वीप है वो है दक्षिणी अमेरिका। क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो बात करें दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है उस देश का नाम क्या है, ब्राज़ील है। क्या है, ब्राज़ील। याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है, ब्राज़ील। बात करें दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश, तो वो देश का नाम फॉकलैंड है। क्या है, फॉकलैंड द्वीप है। क्या है, फॉकलैंड द्वीप। पूछा जा सकता है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है, ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश का नाम क्या है, फॉकलैंड द्वीप है। क्या है, फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। आगे यदि बात करें हम लोग दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंचा पर्वत, दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है ओजस डेल सलाडो। क्या है, ओजस डेल सलाडो। सबसे ऊंचा पर्वत है ओजस डेल सलाडो। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत क्या नाम क्या है भाई, ओजस डेल सलाडो है। क्या है, ओजस डेल सलाडो। याद रखिएगा, ओजस डेल सलाडो। जिसकी ऊंचाई की बात करें हम लोग 7084 मीटर है। 7084 मीटर है। कितना है, 7084 मीटर है। क्या पूछा जा सकता है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है, ओजस डेल सलाडो। और दोस्तों इसमें और एक बात याद रखने वाली बात है कि पूरा विश्व का सबसे लंबा पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत का नाम क्या है, एंडीज पर्वत। क्या नाम है, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है, एंडीज पर्वत स्थित है हमारा दक्षिणी अमेरिका, जो कहाँ, दक्षिणी अमेरिका के चिली देश में स्थित है। पूछा जा सकता है विश्व का सबसे लंबा पर्वत, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एंडीज पर्वत के नाम से जानते हैं। क्या नाम से लिख देते हैं, एंडीज, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत के नाम से जानते हैं। अलग पेन से लिख देते हैं हम लोग, हालांकि मिटा के आपको दिख नहीं रहा होगा। क्या नाम से जानते हैं, एंडीज पर्वत के नाम से जानते हैं। तो वह एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है, वह एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका के चिली देश में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के चिली देश में क्या कहते हैं, एंडीज, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत है। जो कितना, जो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के चिली देश में, CHILLI, चिली देश में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के चिली देश में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। दक्षिणी अमेरिका में एक विश्व का सबसे लंबा पर्वत का नाम क्या है, एंडीज पर्वत है, जो कहाँ स्थित है, चिली देश में स्थित है। अब याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की यदि बात करें हम लोग तो देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत ओजस डेल सलाडो है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 7084 मीटर है। याद हो गया। आगे बात करें हम लोग दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, अमेजन नदी है। क्या है, अमेजन नदी। क्या है, अमेजन नदी। और बात करें दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो कौन है, अमेजन नदी ही है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी है। और दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी कौन है, अमेजन नदी। तो अमेजन नदी के बारे में आप जान गए। अमेजन नदी को हम लोग क्या कहते हैं, विश्व की सबसे चौड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं, और दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबी नदी भी है अमेजन नदी। ठीक है, और बात करें अमेजन नदी की जो सबसे गहराई पॉइंट, सबसे गहराई बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वाल्स, क्या कहते हैं, वाल्स पेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाल्स पेनिन कहते हैं, जिसकी गहराई कितना है, 40 किलोमीटर है। कितना है, 40 किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी क्या है, अमेजन नदी है। अमेजन नदी की जो गहराई पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वाल्स पेनिन कहते हैं, जिसकी गहराई कितना है, 40 मीटर गहरा है। और बात करें अमेजन नदी के बारे में एक खास बात तो यह क्या है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के बारे में आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश का नाम है, वो देश का नाम क्या है, ब्राज़ील है। उसके बाद हमने बात किया दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश का नाम क्या है, फॉकलैंड द्वीप है। उसके बाद हमने बात किया दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊँचा पर्वत का नाम क्या है, ओजस डेल सलाडो है, जिसकी ऊँचाई कितना है, 7084 मीटर है। उसके बाद हमने बात किया दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, उस नदी का नाम क्या है, अमेजन नदी है। अमेजन नदी को हम और एक नाम से जानते हैं, विश्व की सबसे चौड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो अमेजन नदी है उसकी जो गहराई पॉइंट है उस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग पेनिन, वाल्स पेनिन के नाम से जानते हैं। उस गहराई पॉइंट को क्या के नाम से जानते हैं, वाल्स पेनिन के नाम से जानते हैं, जिसकी गहराई कितना है, 40 मीटर गहरा है। दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के बारे में और एक खास बात है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका के पाया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका के किस देश में पाया जाता है, चिली देश में पाया जाता है। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों कि जो हमारा महाद्वीप है पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।